बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमशेद भाई मुनव्वर बात कर रहा हूँ काटगढ़ डेरा इस्माइल ख़ान से। जमशेद भाई को मेरी खरगोश ने 4 बच्चे दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। आप अपने पास रिसीव कर लें। और जमशेद भाई ये मेरे फार्म का छोटा सा व्यू है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं प्रोडक्शन। आपसे मैंने 8 पेयर मंगवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन बस हम संभाल नहीं सके। तो इस तरह था कि एक तो गर्मी आ गई थी, ऊपर से जो है ना कमरा छोटा पड़ गया था। तो एक एक कैद में 3-3 4-4 बच्चे थे, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी भी हुई है। और गर्मी भी बहुत थी, तो वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना कंट्रोल शेड शुरू किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी छत तक आ गया है, छत डल गई है। तो ये है मेरे कंट्रोल शेड का व्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके साथ जो है ना मैंने ये स्टोर हाउस बनाया हुआ है। ये स्टोर रूम है, जिसमें ये सामान वामान और बाकी ये जो है ना ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए मैंने कंट्रोल शेड बनाया है। क्योंकि वेंटिलेशन मैंने एक चीज़ महसूस की है कि इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो इसमें बहुत ज़रूरी है वो खुराक का ख्याल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए मैंने लूसन वगैरह काश्त किया है। पहले मैंने इसको सिर्फ फीड पे रखा हुआ था, लेकिन मैंने महसूस किया है कि फीड जब से मैंने इसके लूसन साथ में शुरू की थी तो मेरी मोर्टेलिटी काफ़ी कम, तकरीबन ना होने के बराबर हो गई थी। गर्मियों में बहरहाल ये है कि एक तो क्रॉस वेंटिलेशन तमाम दोस्तों को मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि बाकी दोस्त भी इससे सबक सीखें। बहरहाल ये है कि एक तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दूसरा ये कि फीड का जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये इतने बढ़ते हैं कि इसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। और अल्लाह करेगा आगे भी जो है ना अल्लाह ताला बरकत डालेगा। ये मेरे इस कंट्रोल शेड का अंदर का व्यू है। बहरहाल अभी छत तक तो डल चुकी है, लेकिन अभी इसमें कुछ काम बाकी है, प्लास्टर वगैरह रहते हैं। और इसमें जो है ना फर्श का भी अभी सिस्टम है, बहरहाल कैच का सिस्टम है। बहरहाल अभी काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और अच्छा ना होता तो मैं इतनी इन्वेस्टमेंट ना करता। बाकी अल्लाह का मालिक है, और जो है ना वो बाकी चलता रहता है, नफ़ा नुकसान। दोस्तों आप भी जमी रैबिट्स फार्मिंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके रैबिट्स फार्मिंग के कामयाब कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। आप रैबिट्स मुझसे भी डेरा इस्माइल ख़ान में ख़रीद सकते हैं, और जमी रैबिट्स फार्मिंग कंपनी से बरह रास्त भी ले सकते हैं। मैं भी जमी रैबिट्स फार्मिंग कंपनी का एक एग्रीमेंट मेंबर हूँ, और ये डेरा इस्माइल ख़ान में जमी रैबिट्स फार्मिंग कंपनी की ही ब्रांच है। आपको किसी किस्म की मालूमात चाहिए हों तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।